फिर से लौट आएंगे तेरी महफिल में, फिर से लौट आएंगे तेरी महफिल में, लेकिन अंदाज वही होगा, सिर्फ किरदार बदल चुका होगा। लेकिन अंदाज वही होगा, सिर्फ किरदार बदल चुका होगा। हाय दोस्तों, आपको स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे आपका स्वागत है। अगर आज आप प्रथम बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा रेड कलर के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर नंबर 13 पढ़ाने वाले हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल पे बने रहिए और पर डे जो वीडियो अपलोड होता है वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर नंबर 13, मतलब अभी तक आपको हमने स्ट्रक्चर 12 तक पढ़ा चुका है। ठीक है, अब जो आगे स्ट्रक्चर होने वाला है, स्ट्रक्चर आज जो है 13 होने वाला है और इसमें एक नए टाइप का ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आप देखने चलिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें से इस तरह का ट्रांसलेशन आपको करना सिखाएंगे कि कोई भी सेंटेंस हो तो उसके अंत में या तो लगा हो या लगी हो या लगे हो, अगर ये सब रहता है तब उसका ट्रांसलेट आप कैसे करिएगा वही आपको आज हम सिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, पहचान में ऐसे वाक्य जिसके क्रिया के अंत में लगा है या लगी हो या लगे हैं दिया हो, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद नीचे दिए गए नियम से करते हैं, मतलब कि नीचे दिए गए स्ट्रक्चर से करते हैं। तो देखिए, वाक्य किस प्रकार का है वो देखिए। मेरी प्रेमिका हंसने लगी, मतलब लास्ट में जो है लगी है, यहाँ पे देखिए आपको लगी मिल गया। रमन हंसने लगा, अब देखिए लगा, यहाँ पे देखिए आपको लगा मिल गया और आगे आपको इसी तरह का सेंटेंस मिलेगा। सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर इस पे बेस्ड हो, मतलब इस पे आधारित हो, मतलब ये हंसना देखिए ये क्रिया है, क्रिया के जस्ट बाद जो है यदि लगी हो या लगा हो या लगे हो रहता है तब आप उसका ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर से करिएगा और स्ट्रक्चर जो आपको नीचे दिया गया है। और अब देख रहे हैं कि आपको एक सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिया गया है, मतलब 4 स्ट्रक्चर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले मिलता है कि तुम्हारी प्रेमिका मुस्कुराने लगी, या लक्ष्मी पढ़ने लगी, या सीता खाने लगी, या मेरी प्रेमिका हंसने लगी, या रमन हंसने लगा। इस तरह का ट्रांसलेशन जो आप मतलब बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए ये जो है आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखिए, अब इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखिएगा, मतलब जो सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे जो है तुम्हारी प्रेमिका सब्जेक्ट है, यहाँ पे लक्ष्मी सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में सीता सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में रमन सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में मेरी प्रेमिका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अब आप देखते हैं कि बिगेन और स्टार्टेड। देखिए, आप ऐसे सेंटेंस का जब ट्रांसलेट करिएगा तो बिगेन और स्टार्टेड का मीनिंग होता है कि लगा, मतलब कि हंसने लगा, तो लगा का मीनिंग जो होता है लगा। ये देखिए, लगा का जो मीनिंग होता है, ये इसका मीनिंग अंग्रेजी जो मीनिंग होता है इसका स्टार्टेड होता है और नहीं तो बिगेन होता है। दोनों में से एक कोई आप रख सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन यहाँ पे है। देखिए, जब आपको स्टार्टेड रखना है तब आप सबसे पहले आप देखिए, जब आप टू का यूज करिएगा तो टू के साथ V1 आएगा, हमेशा टू के साथ हमेशा V1 आएगा। और जब आप बिगेन स्टार्ट करिएगा तो आप अगर टू को आप लोप करते हैं, टू को हटाते हैं, तब वर्ब आपका V4 आएगा, जैसे कि उसमें ING जुड़ा रहेगा V4। और जब आप टू का यूज करिएगा तो V1 का ही आपको यूज करना है। आप इसमें से किसी एक स्ट्रक्चर को चुन के आप इस सभी का ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। आप बोलते समय किसी का भी आप कर सकते हैं यूज, किसी स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो आपको हम सिखाने वाले हैं तो इसी तरह का ट्रांसलेशन, आप दुनिया में कोई भी वैसा वाक्य आपको मिला, सेंटेंस मिला, तो आप इसी स्ट्रक्चर से उसका जो है ट्रांसलेट करिएगा। किसी ना किसी 4 में से यही एक स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए, अब जो पहला आपका ट्रांसलेशन है, आपका पहला ट्रांसलेट आपको करना हम सिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे तुम्हारी प्रेमिका मुस्कुराने लगी। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनिए। तो सब्जेक्ट आप जानते हैं कि योर बिलव्ड। देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के रूप में क्या यहाँ पे दिख रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है कि तुम्हारी प्रेमिका। तो तुम्हारी प्रेमिका का क्या होगा, योर
बी लव्ड, प्रेमिका का बी लव्ड होता है योर बी लव्ड। अब देखिए, या बिगेन अगर यूज करना है या स्टार्टेड यूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि बिगेन लगाइए या स्टार्टेड लगाइए, दोनों में से किसी से कर सकते हैं। चलिए हम बिगेन से करते हैं, योर बी लव्ड बिगेन, बिगेन। देखिए अब यदि टू का यूज करते हैं तो टू के साथ जो वर्ब इसमें आएगा सेंटेंस में, वर्ब जो है V1 देंगे। यदि अगर टू का यूज नहीं करते हैं तब V4 देंगे। जैसे कि इसमें देखिए टू का यूज कर दिए तब इसमें V1 देंगे, और यहाँ पे वर्ब जो है मुस्कुराना है तो मुस्कुराना का मीनिंग जो स्माइल होता है तो स्माइल सिंपल V1 देंगे, स्माइल। देखिए ये आपका सेंटेंस बन के चुका है, बन के तैयार हो चुका है। देखिए अब नेक्स्ट जो है लक्ष्मी पढ़ने लगी, लक्ष्मी पढ़ने लगी तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए लक्ष्मी, लक्ष्मी। अब देखिए लक्ष्मी आप लिख लिए, अब लक्ष्मी के बाद आप बिगेन दीजिए या स्टार्टेड दीजिए, अब आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसमें हम स्टार्टेड देख के बनाते हैं, लक्ष्मी स्टार्टेड, स्टार्टेड। देखिए लक्ष्मी स्टार्टेड टू, लक्ष्मी स्टार्टेड टू, देखिए लक्ष्मी स्टार्टेड टू। देखिए स्टार्टेड टू, अब इसमें आप वर्ब खोजिए कौन सा वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पे पढ़ना है तो जब ज्यों ही टू लगाए तो रीड, V1 रीड, पढ़ना। देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे सीता खाने लगी, सीता खाने लगी तो सीता। देखिए अब सीता खाने लगी, देखिए अब आपको हम एक इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। तो देखिए सीता, सीता बिगेन। देखिए अब हम टू का यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें भी टू का यूज किए, इसमें भी टू का यूज किए। अब यहाँ पे हम टू का यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे बिगेन जो ही दिए तो V4 जस्ट आ जाएगा, सीता बिगेन ईटिंग, ईटिंग। देखिए सीता बिगेन टू बिगेन ईटिंग, आपका ये सेंटेंस। अगर आगे और यदि कोई ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि सीता रोटी खाने लगी या सीता सेब खाने लगी या कोई अदर अगर ऑब्जेक्ट यदि बाकी आगे रहता है तब उस ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, देखिए इस सेंटेंस का जो बता रहे हैं आपको, मेरी प्रेमिका हंसने लगी। तो अब देखिए माय बिलव्ड, माय बिलव्ड, माय बिलव्ड। अब देखिए अगर स्टार्ट देंगे तब भी टू लगाएंगे तब V1 ही रखना है। तो देखिए बिलव्ड स्टार्टेड, स्टार्टेड। अब देखिए टू का यूज कर दिए तो टू के साथ हमेशा V1, लाभ, लाभ। देखिए मेरी प्रेमिका हंसने लगी बन गया। अब रमन हंसने लगा, अब देखिए रमन हंसने लगा तब आप जब बनाइएगा तो रमन, रमन। अब देखिए स्टार्टेड दीजिए या बिगेन दीजिए। अब आपका देखिए इसमें स्टार्टेड का यूज किए तो इसमें बिगेन का यूज कर देते हैं, रमन बिगेन, रमन बिगेन। आप देखिए टू, रमन बिगेन टू, अब V1 लाभ। देखिए अब आपका सेंटेंस बन के तैयार है। लेकिन ये जो है ना सिंपल सेंटेंस है, मतलब कि सुनने, देखिए आप रमन हंसने लगा, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसका जो है ना, ये इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब तीन तरह का और ट्रांसलेशन बनेगा, वाक्य बनेगा। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि क्या तुम्हारी प्रेमिका मुस्कुराने लगी, या क्या तुम्हारी प्रेमिका नहीं मुस्कुराने लगी, या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी प्रेमिका नहीं मुस्कुराने लगी। मतलब कि तीन तरह का और सेंटेंस बनेगा। तो आपको अभी कुछ इंट्रोगेटिव का आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं और आपको कुछ होमवर्क के लिए आपको कुछ लिखा भी देंगे। तो चलिए आप सबसे पहले इसको इस ट्रांसलेट को मिटाते हैं, उसके बाद जो है आपको कुछ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, आप नोटबुक में। और यदि अगर वीडियो यदि अच्छा अगर लगता है तो कृपया बीच बीच में जब बोर्ड बिताते हैं तो वीडियो को थोड़ा अपने दोस्त लोग में शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए अब जो है आपको हम बताते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। निगेटिव का, निगेटिव
देखिए सब्जेक्ट तो इसमें भी देना है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन ये देखिए लगी का बात है यहाँ पे, मतलब कि वो हंसने लगी स्टार्टेड करता है, तो यहाँ पे आपको उसी के साथ मतलब डिड लगेगा। अब डिड के साथ ही नोट आएगा, क्योंकि आपको बताएं कि मतलब 24 जो है उसका यार जो है ना ये नोट ही है, तो हमेशा आएगा। अब इसके बाद देखिए, अब आप इसके बाद आसानी से बना सकते हैं कि आप मतलब बिगिन दीजिए, मतलब कि उसका जो अलग जो रूप होगा वो बिगिन दीजिए, उसके बाद टू V1, और जो आपको आगे जो बचता है वही आप आगे रख दीजिए डिड। अब बिगिन, देखिए बिगिन, अब बिगिन, अब प्लस 2, यहाँ पे देखिए +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है आपका नेगेटिव का सेंटेंस हो गया, नेगेटिव का। देखिए अब ये नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। अब इस पे आपको कुछ एक ट्रांसलेट बता देना चाहते हैं, जैसे कि रमन बर्ग में झपकी मारने लगा, रमन बर्ग में झपकी मारने लगा, रमन बर्ग में झपकी मारने लगा। देखिए अब आप इसका ट्रांसलेट करिएगा कि रमन बर्ग में झपकी मारने लगा। अब देखिए इसका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे रमन है। देखिए अब सब्जेक्ट के अनुसार डिड नोट का यूज, रमन वर्ग में झपकी, सॉरी ये तो नेगेटिव है तो नहीं मारने लगा, हम इसको सिंपल सेंटेंस बना दिए, झपकी नहीं मारने लगा, नेगेटिव है तो नहीं मारने लगा। देखिए रमन 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 डिड नोट। अब देखिए रमन डिड नोट, अब इसमें आप खोजिए, बिगिन दीजिए, उसके बाद रमन डिड नोट बिगिन, उसके बाद आपको इसमें खोजना है कि वर्ब कौन सा है, रमन डिड नॉट बिगिन। अब देखिए वर्ब खोजिए, टू लगाइए और वर्ब खोजिए इसमें, और वर्ब देने के बाद आपका ये जो सेंटेंस होगा ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बाद में देना है। देखिए उसके बाद बिगिन के बाद आपको टू यूज करना है, और ये झपकी का क्या होता है, तो आपको वही जो है वर्ब है, और झपकी जो होता है उसका मीनिंग दीजिए, और अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट दीजिए, तो झपकी का मीनिंग होता है डॉज, डॉज। अब कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, तो देखिए यहाँ पे वर्ग में, इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। इसी तरह से आपको हम जो आगे जो है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बताते हैं, और स्ट्रक्चर नोट करके आप थोड़ा ट्रांसलेशन लिख लीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव का आप लिखिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, ये जो है इंट्रोगेटिव आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ से आप, ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें नोट नहीं लगेगा, यहाँ से नोट को उड़ा दीजिए, और इसको बाकी पहले जैसे करते थे इंट्रोगेटिव बनाते थे, डिड को इधर ले आइए, और उसके बाद जो सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट उसी तरह रह जाएगा जिस तरह से बाकी सेंटेंस में रहता था। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। और एक और जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है उसका आप बना लीजिए, और आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो देखिए उसी तरह बनेगा, इसमें डिड को लगा दीजिए, और डिड के बाद आप सब्जेक्ट दे दीजिए, और उसके साथ नोट दे दीजिए, और उसके साथ अब जो बाकी जो शब्द बचा है आगे, इसी में उसी को आगे रख दीजिए, नोट प्लस बिगिन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इतना आप नोट कर लीजिए, और आगे जो है आपको हम कुछ सेंटेंस लिखा रहे हैं, उस सेंटेंस को आप लिखिए। तो चलिए पहला सेंटेंस आप लिखिए, वह लड़की एक आवेदन पत्र लिखने लगी,
वह लड़की एक आवेदन पत्र लिखने लगी। नेक्स्ट लिखिए, मेरे शिक्षक मुझे डांटने लगे। नेक्स्ट लिखिए, मेरे शिक्षक मुझे डांटने लगे। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट में लिखिए, लक्ष्मी हल्ला करने लगी। नेक्स्ट में लिखिए, उसके बाद लिखिए, वह मांस खाने लगा। वह मांस खाने लगा। नेक्स्ट में लिखिए, राजेश मंगलगढ़ में रहने लगा। राजेश मंगलगढ़ में रहने लगा। नेक्स्ट में लिखिए, मधुमक्खी फूलों पर भंडराने लगी। मक्खी फूलों पर भंडराने लगी। नेक्स्ट में लिखिए, वह सैनिक शेर को गोली मारने लगा। वह सैनिक शेर को गोली मारने लगा। नेक्स्ट लिखिए, अरुण बहुत पैसा कमाने लगा। अरुण बहुत पैसा कमाने लगा। नेक्स्ट लिखिए, मोटर गाड़ी। नेक्स्ट में लिखिए, आप मोटर गाड़ी चलाने लगे। नेक्स्ट में लिखिए, वह बूढ़ी बुदबुदाने लगी। नेक्स्ट में लिखिए, क्या गीता मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट में लिखिए, क्या गीता मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट में लिखिए, क्या लक्ष्मी हंसने लगी। नेक्स्ट में लिखिए, क्या लक्ष्मी हंसने नहीं लगी। इस तरह से आप जो है इतने ट्रांसलेशन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको HW समझ के आप बना लीजिए। और अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो कृपया चैनल से जुड़े रहिए और पर डे वीडियो देखते रहिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी से समझ आया होगा और आगे जो स्ट्रक्चर होगा वो जो होगा 14 स्ट्रक्चर। 14 स्ट्रक्चर नंबर 14 आपको हम अगले डे पढ़ाएंगे। और इससे पहले यदि आप इससे पहले वाले अगर स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं तो कृपया जाके सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिए, तब आपको आगे जो स्ट्रक्चर आएगा थोड़ा आगे आपको सीरीज अब स्टार्ट हो गया है, रनिंग पकड़ लिया है ट्रांसलेशन का क्लास। और धीरे धीरे जो है थोड़ा बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन मतलब बड़े बड़े वाक्यों का हम ट्रांसलेट करना सिखाएंगे धीरे धीरे। आप बेसिक का क्लास 4 क्लास बेसिक हुआ था, पहले आप उसका जाके देख लीजिए। वो जो क्लास था वो थोड़ा मतलब 0 लेवल से चालू था, ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिए। उसके बाद आप देखते जाइए कि किस तरह का ट्रांसलेशन आपको मतलब आगे जो बढ़ता है। ये अब आपको जो है एक तरह से कल लीजिए स्ट्रक्चर जो पढ़ाएंगे ना 14 स्ट्रक्चर, उसमें एक मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, जैसे कि वह रोने लगती है, सोहन खाने लगता है, मोहन गाने लगता है, या इसी तरह का ट्रांसलेशन आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर 14 में पढ़ाएंगे 14 में, ठीक है। तो इतना के लिए आज थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर 14 लेके।